दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर आपका हुआ था 4 सितंबर 2023 को थर्ड शिफ्ट में, तो पूरा पेपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मृदा प्रोफाइल की ए क्षितिज परत को भी कहा जाता है, क्या कहते हैं? सीड्स मिट्टी भी कहते हैं। अगला है पीएम स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन डी, फुटपाथ विक्रेता से संबंधित है। अगला टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन सी, वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? ऑप्शन डी, चीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान के वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद आसिम मुनीर। अगला ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, कोरल सागर। अगला जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर भरा क्या जाएगा? यहाँ पर भरेंगे ऑप्शन डी, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इंटरनेट पर अपने ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ एक फर्म की बातचीत को कवर करता है। अगला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की सिफारिश की थी? तो ऑप्शन ए, रैले आयोग। अगला इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक जारी करती है। अगला कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने के लिए न्यूनतम समय लेता है? बहुत ही सिंपल सा है, बुध ग्रह, मरकरी। अगला है, नकटा लोकगीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला महेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी के तट पर। अगला है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सबसे पश्चिमी स्थान पर है? तो ऑप्शन ए, रतलाम। मध्य प्रदेश राज्य से लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 29 सीटें हैं। अगला, मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, नरसिंहपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर्द क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? गिर्द क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी, हल्की मिट्टी पाई जाती है। अगला, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए, चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या कहता है, मुख की उत्पत्ति किस अवस्था में होती है? ऑप्शन सी, कंदुकन होती है। अगला, गंगा कार्य योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 1985 में गंगा कार्य योजना शुरू की गई थी। अगला, मेलेनोमा का कैंसर होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा का कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, जब एक अवतल दर्पण वस्तु के ठीक उसी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है तो इसका अर्थ है कि वस्तु किस स्थान पर थी? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, वक्रता त्रिज्या। अगला, निम्नलिखित में से कौन तटस्थ ऑक्साइड है? तो ऑप्शन सी, NO। अगला, किस अधिनियम के अंतर्गत पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र
घोषित किए जाते हैं? ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा। अगला, हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक कौन हैं? ऑप्शन वी, सलीम अली। अगला, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना से होती है, तो ऑप्शन बी, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। अगला, निम्नलिखित में से किस गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जल ऊर्जा। अगला, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन ए, 206 हड्डियां होती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जुताई और हल चलाने का लाभ नहीं है? तो मृदा अपरदन में वृद्धि। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में एक अनुकूलन है जो उन्हें लंबी दूरी तक अपने बीज फैलाने में मदद करता है? तो हवा से बिखरे हुए फल। अगला, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल हैं जिनमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मोनेरा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विशेषता है? तो ऑप्शन सी, संतान आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान होती है। अगला, असंगत संख्या का चयन कीजिए। देखिए, 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 3 का क्यूब क्या होता है? 27, जो कि दिया हुआ है। फिर देखिए, 7 का क्यूब क्या होता है? 343। 9 का क्यूब क्या होता है? 729। और 11 का क्यूब क्या होता है? 1331। देखिए, ऑप्शन सी में 9 का क्यूब 729 होता है, लेकिन दिया हुआ है 243। बाकी के 3 आपके समान हैं, तो सी क्या हो जाएगा आपका? असंगत संज्ञा हो जाएगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख शिक्षक, छात्र और विद्यालय के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? सबसे पहले विद्यालय आएगा, विद्यालय में शिक्षक होते हैं और छात्र होते हैं, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, विषम शब्द चुनना है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि इसमें से विषम शब्द क्या है। विषम शब्द का चयन करना है, इसमें से कौन सा है? कमेंट करके आप आंसर जरूर बताइएगा। अगला, उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए बाएं तरफ या दाएं तरफ देखिएगा। सबसे पहले ये वाला हम लोग ऐसे ऐसे ये पूरा कर देते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा आपका। ये देखिए, यहाँ से मिला दिया। ओके, अब देखिए, ये आपकी लाइन है और ये सामने चली गई। उसके बाद इसके सामने यहाँ से चली जाएगी, इससे मिल जाएगी, और अंदर वाला सर्किल भी यहाँ से पूरा कर देते हैं। ओके, कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर ब्लैक है और यहाँ खाली, यहाँ ब्लैक, यहाँ खाली, फिर यहाँ ब्लैक, यहाँ खाली, और तो यहाँ पर आपका ब्लैक होगा। ओके, अल्टरनेट है आपका कलर। तो देखिए, फिगर मैंने आपको बना दिया आपका, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जो तरीका 134 से 138 बनने में लगेगा, वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो 148 में से 134 को घटा लेते हैं, देख लेते हैं कितना जुड़ा है। 8 में से 4 गया 4, 4 में से 3 गया 1, तो 14 आपका जुड़ रहा है। तो यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। 153 में भी 14 को जोड़ देंगे। 3 और 4 7, 5 1 6, 167। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, उन श्रेणियों की पहचान करें जो दिए गए आरेख के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। पहला है स्नातक, शिक्षक और साक्षर। सबसे पहले देखिए, साक्षर होगा, साक्षर में शिक्षक होगा, और शिक्षक जो होगा वो स्नातक भी होगा कुछ, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए श्रेणियों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। फिल्में हैं, थ्रिलर फिल्में हैं और मज़ेदार फिल्में। सबसे पहले फिल्में आएगा, उसमें थ्रिलर फिल्में आएंगी और इसका कुछ हिस्सा मज़ेदार फिल्में में भी जाएगा, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। ओके, अगला है, यदि A/B/C बराबर है 3/4/9, तो इसका मान बताना है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, A + B + C, तो 3 + 4 + 9। फिर अनुपात B का देखिए रेशियो कितना है 4, तो रेशियो 4। ओके,
3 और 4 7, या ऐसे कह सकते हैं 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16:4। इसको और सिंपल करेंगे, 4 चक्कू 16, 4 एकम 4, तो 4:1 आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी इस राइट आंसर। अगला सरल करना है, 3 सही 4/5 है, तो 5 15, 15 4 19, 19/5 गुणे 6/51, तो 19 छक्का कितना होता है, 114 होता है। और बटे में 51 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5, 5 25, तो 114/255। अगला, एक कक्षा में 50 छात्रों में 20% छात्र जो हैं उत्तीर्ण हुए। कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो 50 का 20% निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा कितने उत्तीर्ण हुए। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तो एक ऐसा ऑप्शन है ना जिसके अंकों को इक्वेशन के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 22 के बराबर आ जाए। LHS वाला पद लिख लेते हैं। LHS वाला 9/6 गुणे 4 माइनस 27 प्लस 13। 27 की जगह 9 कर देंगे, 9 की जगह 27, तो 9 की जगह 27 हो जाएगा। और गुणा 6 गुणे 4, फिर 27 की जगह क्या हो जाएगा, 9 प्लस 13। बॉडमा सूल के अकॉर्डिंग हम लोग भाग वाला सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 27/6 और गुणे 4 माइनस 9 प्लस 13। 3 से काटते हैं, 3 में 27, 3 दूनी 6, 2 से ये काटेंगे, 2 दूनी 4, और 2 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 माइनस 9 प्लस 13। 18 और 13 कितना हो जाएगा, 31। 31 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 22। तो देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है। शब्द देखने से लग रहा है कि इससे एब्सोल्यूट बनेगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो एब्सोल्यूट के जो सारे अल्फ़ाबेट हैं वो ऊपर दिए हुए अक्षरों में आ रहे हैं, तो लिख लेते हैं TE। तो देखिए ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, फिर एस भी है, देखिए एस भी है, और ओ भी है, फिर एल भी है, यू भी है, और TE भी है आपका। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण को नीचे दी गई आकृति के दाईं ओर रखने पर वाले सही प्रतिबिंब का चयन करना है। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा आपका। जो चीज़ें होती हैं दर्पण प्रतिबिंब में उल्टी हो जाती हैं। ओके, लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में आ जाएंगी, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में आ जाएंगी। एक बॉक्स बनाते हैं सबसे पहले तो, और सबसे पहले ये वाला हिस्सा इसको बना लेते हैं। ओके, अब ये जो सर्किल है ये कैसा जाएगा, ये आपका पलट जाएगा गाइस दूसरी तरफ, तो आपका ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा, और ये यहाँ आ जाएगा, और ये एरो जो है ये आपका यहाँ आ जाएगा। फिर देखिए ये वाला जो ये है ये कहाँ हो जाएगा, दूसरी तरफ हो जाएगा। ओके, ऐसे ऐसे, फिर ये एरो बीच में है, ये इधर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका बन गया दर्पण प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है सभी शिक्षक क्या हैं, शिक्षित हैं। तो सारे शिक्षक क्या हो जाएंगे आपके, शिक्षित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शिक्षित। दूसरा है कुछ शिक्षित स्कूल हैं, तो कुछ हिस्सा शिक्षित का स्कूल में जाएगा, और कुछ शिक्षित क्या हैं, कमरे हैं। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। पहला निष्कर्ष है कुछ शिक्षक कमरे हैं, तो देखिए शिक्षक का कोई भी हिस्सा कमरे में नहीं जा रहा, पहला गलत। दूसरा है कोई शिक्षक कमरे नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षक का कोई भी हिस्सा कमरे में नहीं जा रहा, तो ये भी आपका ये सही हो जाएगा आपका। तीसरा है कुछ स्कूल कमरे नहीं हैं, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि स्कूल का कोई भी हिस्सा कमरे में नहीं जा रहा है, तो ये भी सही। तो दोनों निष्कर्ष आपके दूसरा तीसरा अनुसरण करते हैं। अगला आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। 14 से 125 बनने में जो तरीका लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो 14 के दोनों डिजिट को जोड़ देते हैं, 1 + 4 कितना आ जाएगा, 5, और 5 का क्यूब कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 125, जो कि दिया हुआ है। यही तरीका 43 के लिए करेंगे। 4 + 3 = 7, 7 का क्यूब करेंगे तो 343। ओके, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दिया हुआ 135 बराबर क्या होता है, LCM × SCF। 135 बराबर LCM निकालना है हमें,
एचसीएफ कितना है 9, 9 से ये काटते हैं, 9 एकम 9, 9 पना 45, एलसीएम कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे सिंप्लीफिकेशन का गाइस है आपका। तो इसमें हम लोग सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो 7 गुणे 289 और 160 कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं। 289 में 160 को जोड़ते हैं तो 9 8 6 14 की 4 हाथ से लगा 1 और 4, 449। फिर भाग लगाएंगे, बड़ा कोष्टक 7 गुणे 505 में से 56 को घटा देते हैं। 15 में से 6 गया 9, 9 में से 5 गया 4 और फिर 4, 449। ये हो जाएगा 7 गुणे 449 बट्टे में 7 गुणे 449। ये कटेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला ए 14 दिनों में एक कार्य को कर सकता है। ए जो है किसी कार्य को 14 दिनों में कर सकता है और ए और बी मिलकर उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो बी अकेले कितने समय में इस कार्य को कर सकता है, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे जो कि टोटल वर्क होगा। 14 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 70। अब ए का एक दिन का कार्य निकालते हैं, 70 में 14 का भाग देंगे, 14 पंजे 70। और ए प्लस बी का एक दिन का कार्य निकालते हैं, 70 में 10 का भाग देंगे 7। अब घटा देते हैं, बी का कार्य निकालना तो ए से ए कटेगा तो बी बचेगा। तो बी का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2। और कितने दिनों में करेंगे तो टोटल वर्क में 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 35 दिन। ओके, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला सरल करना, देखिए √81 होता है 9 का और ये हो जाएगा क्यूब 4 का और बट्टे में √3 का क्यूब 9 प्लस 4 का क्यूब स्क्वायर 16, 3 का क्यूब 27 होता है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है गाइस, तो यहाँ पर 27 कर लीजिएगा, 27 प्लस 16 और प्लस ये होता है 6 का क्यूब। 9 और 4 13 बट्टे √ के अंदर 27 और 16 कितना होगा 6 और 7 13 के 3 हाथ से लगा 1 4 और इसमें 6 और जोड़ देंगे 49। तो 13/7 आपका राइट आंसर। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।